हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा, हमारा चर्चा का विषय क्या है? ऊर्जा। और इस ऊर्जा का दो भाग मैं पहले ही डाल चुका हूं। आज तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, परंतु उससे पहले आपको एक बात जानना और समझना अनिवार्य है, खास करके तब जब बात साधना की आती है। चाहे वो कोई भी साधना हो, चाहे वो कोई भी पद्धति हो, परंतु जहाँ बात साधना की आती है वहाँ आप एक बातें जान लो और समझ लो। ठीक है? साधना के क्षेत्र में सबसे पहले चित्त को हर भ्रम से, हर तर्क से और हर द्वंद्व से मुक्त करना पड़ता है, और निरंतर मुक्त करने की प्रयास करते चले जाना, ये भी एक साधना का स्तर होता है। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं YouTube पे बहुत सारे स्पिरिचुअल चैनल सर्च करके देखता हूँ, खास करके वो चैनल जो साधना से संबंधित जानकारी देते हैं। हाँ, उसको देख करके पता है मैं क्या समझा? एक ही बात समझा, उस साधना के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। वो बताते हैं जो आप जानना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो वही दिखाते हैं, जो आप सुनना चाहते हो वही सुनाते हैं। और आप क्या सुनना और देखना चाहते हो? यही ना, कुंडलनी कैसे जागृत करें, सिद्धियां कैसे जागृत करें, अप्सरा साधना कैसे करें, पिशाचिनी साधना कैसे करें, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है? तो शायद आप इस बात से अनजान होगे कि ये सब बिल्कुल साधना के विपरीत की मार्ग है। आप ये साधना में प्रवेश नहीं कर रहे हो, क्योंकि साधना की जो सबसे पहली नियम होती है मैं पहले ही बता चुका हूं। मन को बेकार के भ्रम, बेकार के तर्क या ऐसी किसी भी चीज से जो आंतरिक रूप से उलझन, तर्क और द्वंद्व पैदा करती है। जरा सोचो, व्यक्ति की सबसे ज्यादा ऊर्जा का हास, क्षय कब होता है? जब वो मानसिक रूप से तर्क, द्वंद्व और उलझन से घिरा है। आप जितनी ऊर्जा एकत्रित नहीं कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा आप व्यय कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। तो क्या ये सही रास्ते हैं? आप खुद विचार करना, आप खुद सोचना। ठीक है? हाँ, लगभग जितने भी जगह मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो एक ही सवाल, सिद्धियां कैसे जागृत करें, कुंडलिनी कैसे जागृत करें। अरे भाई, क्या समझ करके रखा है? क्या समझ करके रखा है? जरा सोचो, विचार करो। हाँ, जब तक चित्त बेकार के भ्रम, तर्क और उलझन से अलग नहीं होगा, तब तक उसकी चंचलता समाप्त कैसे होगी? और जब तक चित्त की चंचलता समाप्त नहीं होती है,
तब वो शांति और ठहराव कहाँ से पाएगा? और जब तक मन शांति और ठहराव की ओर बढ़ेगा ही नहीं, तब वो स्थिर और एकाग्रचित कैसे होगा? और साधना के लिए एकाग्रता और स्थिरता क्या मायने रखती है, कितनी अहमियत रखती है, ये बताने या समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन पे इसका कितना गलत प्रभाव पड़ता है, ये हर दिन आप स्वयं महसूस करते हो। हाँ, तो हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि बेकार के चीज में नहीं पड़े। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो एक साधक है वो ऐसे भ्रम में कभी नहीं उलझता है। उसका कार्य है भ्रम से मुक्त होना, ना कि निरंतर हर दिन उस भ्रम को बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना। इससे तुम्हें हासिल क्या हो रहा है? क्या हासिल हो रहा है? सिद्धियां जागृत करोगे और तुम सोए रहोगे और सिद्धियों को जगा लोगे। वाह, सिद्धियां जाग गई और तुम सोए हो, तो क्या वो जागने के बाद तुम्हें सोने देगी? हर हर महादेव। माफ करना, हंसी आती है और इसके साथ साथ दुख भी होता है। और वास्तविक में ऐसा कार्य वो करता है जिसको साधना से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। आपको लगता होगा मैं तो ऊर्जा पे वीडियो बना रहा था, तो क्या ये ऊर्जा से परे की बात है? आप यहाँ ऊर्जा को संचित करने के बजाय निरंतर उसका व्यय कर रहे हो, उसको खर्च कर रहे हो। साधने वाली ऊर्जा को साधने के लिए आंतरिक रूप से कितनी ऊर्जा विकसित करनी पड़ती है, इसके बारे में कुछ खबर है? कुछ पता है? नहीं है। अगर होता तो वाकई आप ये सब काम नहीं करते, लेकिन करते चले जा रहे हैं। इससे तो ये खुद में साबित हो जाता है ना कि आपको साधना से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। और अगर मतलब होती तो कभी ऐसा काम आप करते ही नहीं। एक साधक की निशानी नहीं होती है। हाँ, जिस चीज से बचना चाहिए वो उसी की ओर बढ़ते चले जा रहा है। हाँ, तो ये आप हमें नहीं बताओ कि आप साधक हो, आप साधना के क्षेत्र में हो, इतना तो अनुभव जुटा लिया कि मैं किसी के व्यवहार से, किसी की वाणी से या किसी की दैनिक दिनचर्या से उसे नाप सकूं, उसे समझ सकूं कि वास्तविक में वो कहने के लिए साधक है या वास्तविक रूप से साधक है। हाँ, तो ऊर्जा को साधने के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा विकसित करनी होगी। और जो आपकी आंतरिक ऊर्जा विकसित करने के बजाय निरंतर आपकी एकत्रित आंतरिक ऊर्जा का व्यय करवा रहा है, नष्ट करवा रहा है, पहले आपको अपनी दृष्टि और अपनी समझ को वहां लेकर के जाना होगा, उसे समझना होगा। तभी आप इससे आगे की सीढ़ी पे कदम रख सकते हो, अन्यथा नहीं। कल मैं योग साधना के द्वारा ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे साधने वाली ऊर्जा को कैसे साधा जाता है और धीरे धीरे उस परम ऊर्जा के निकट कैसे जाया जाता है,
और किस प्रकार उसका अनुभव किया जा सकता है साधना में, इस पे मैं एक विस्तृत रूप से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।